ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे होगे, लॉकडाउन का मजा ले रहे हो सभी लोग। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो लेक्चर आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बनाइए। तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे सारे वन बाय वन करके करेंगे। कई वीडियोस बनेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमें कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं। एक पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा पढ़ना है मीटर ब्रिज, तीसरा पढ़ना है हमें पोटेंशियोमीटर। तो सब पे आपके 2-2 लेक्चर बनेंगे, टोटल 6 लेक्चर बनेंगे। आप उसको करिएगा और समझिएगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा सा समझ में आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसके क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इनके क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा और वही आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो डिफरेंट कंपटीशंस में आए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। व्हीटस्टोन ने क्या किया था? एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक मॉडल तैयार किया था। और मॉडल जो होता है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली दिखाया किस में था? तो मीटर ब्रिज में। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल मॉडल था। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल मॉडल मीटर ब्रिज था। तो अभी हमें क्या करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखो ऐसे होता है कुछ। इसमें हमारे 5 रेजिस्टेंस में फाइंड करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या करते हैं? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। और यहां पर एक बैटरी लगा दी है, आइडियल बैटरी है, और यहां पर एक की लगा दी है। इस की को प्रेस करेंगे तो करंट फ्लो होगी। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब यहां पर क्या करते हैं? यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर क्या था? कभी कभी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, या हम यहां पर इसकी जगह रिप्लेस करके कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, या इसको रिप्लेस करके कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो टोटल 5 रेजिस्टेंस को हम इसको डिफाइन करते हैं। टोटल 5 रेजिस्टेंस से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हालांकि इस पे क्या करना है? तो देखो बेटा, ये यहां पर ये ई बैटरी है। अगर यहां बैटरी है तो इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा, वो क्या होगा? आर होगा। अब यहां से आपको क्या करना है? कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं समझाता हूं। टाइप 1, तो सबसे पहले इसकी बैलेंस कंडीशन समझते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये किस लिए यूज करते हैं? तो ये इसलिए यूज करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं? 3 नोन रेजिस्टेंस लेते हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर जब जाती है करंट, करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई, ये गई, तो यहां पर करंट गई I1 प्लस I2, ये गई करंट। यहां से गई I1, तो यहां पहुंच गई ये I1 और यहां पहुंच गई ये I2। ये I1 जब ऐसे जा रही है तो यहां पर इसको 2 रास्ते मिले, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो यहां पर और यहां पर वो चली गई। यहां से ये I2 चली आ रही है, यहां पर मैंने माना ये I3 हो गई। ये क्या हो गई? I3 हो गई। तो बेटा I1 गई यहां से, तो I1 थी यहां तक, I1 से I3 इधर चली गई, तो ये कितना हो जाएगा? I1 माइनस I3 हो गया। ये कितना हो गया? I1 माइनस I3। तो इधर से आ रही है I1 माइनस I3, और इधर से कौन आ रही है? I3 आ रही है। I3 इधर आ रही है, I2 इधर आ रही। इधर कितनी जाएगी? तो दोनों मिलके इधर चली जाएंगी। ये कितना हो जाएगा? I2 प्लस I3 हो जाएगा। दोनों जब यहां मिलेंगे तो कितना मिलेंगे? तो I1 प्लस I2 मिलेंगे। कितना मिलेंगे? I1 प्लस I2 मिलेंगे। बच्चों आपके अब इस पे जब बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन क्या होती है? तो बैलेंस कंडीशन के लिए ये होता है, फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है कि इनका रेशियो, यानी कि P अपॉन Q का जो रेशियो है वो R अपॉन S के बराबर होना चाहिए। ये कब होता है? ये कब होता है? जब यहां पर जो Rg है, Rg यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसा लेते हैं? इन्फिनिटी लेते हैं। कैसा लेते हैं? इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी होगा, आइडियल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसी थी? आइडियल केस है। ये कैसा? सारा आइडियल केस है। ये कैसा है बेटा? आइडियल केस है। जब ये आइडियल केस है
तो गैल्वेनोमीटर भी हमने कैसा लिया, आइडियल लिया है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी लेते हैं, तो इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, तो हम ये मान के चलते हैं ये कैसा हो गया, आइडियल। तो जो करंट I1 गई वो I1 इधर से चली गई, I2 गई यहाँ से चली गई, I1 प्लस I2 आ गई, यानी कि I3 क्या होगी, तो वहां पर I3 की वैल्यू क्या होगी, तो I3 की वैल्यू 0 होगी। ये किसके कंडीशन है, तो ये है बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए दो चीजें ध्यान रखना है, बैलेंस के लिए दो चीजें ध्यान रखना है कि RG कितना है, ये इन्फिनिटी होना चाहिए, तो करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो आपका सर्किट कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया, ये इस तरह से सर्किट बन गया आपका, ठीक है। और फिर ये आ गई थर्ड कंडीशन, ये आ जाएगा P, ये आ जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, ठीक है बेटा। तो ये आपका बैलेंस कंडीशन होगा। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। कैसे, ये दोनों कैसे हो गए, तो ये दोनों हो गए सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए, तो ये हो गए सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, और ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों कैसे हो गए पैरेलल। इनको सॉल्व करना हमें आता है। अब करते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये बेसिक चीजें जो आपको पता थी, ये बेसिक चीजें जो आपको पता थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो इस पर कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 करके हम लिखते जाते हैं, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। तो देखो भाई, मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, देखो एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा सर्किट, ठीक है। देखो ये रही बैटरी और ऑब्लिक में लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी का EMF है और स्मॉल r क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है, इसको मान लेते हैं RG, इसको G मान लेते हैं ना, G। तो देखो बेटा टैप क्या पूछेगा, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, क्वेश्चन आस्क्स, क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या क्या पूछता है। तो पहला ये पूछता है कि सर्किट में करंट बताओ, पहला ये फाइंड करंट इन द सर्किट। पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर्किट में करंट बताओ, कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्या करेंगे, आप यहां से करंट निकाल दीजिए। ये कितनी है बेटा, तो ये हो गई आपकी I1 प्लस I2, ये करंट आपको ये पूछी करंट। तो ये I1 प्लस I2 को हम कैपिटल I लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कैपिटल I पूछा है, ठीक है। तो कैपिटल I निकालने का तरीका क्या है, अगर पहले तो ये निकालो, चेक करो, चेक सर्किट इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे सर्किट बैलेंस्ड और नॉट। अगर बैलेंस्ड है, इफ यस, सेकंड वन इफ यस, ठीक है, देन फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इनका पैरेलल। सपोज करो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आया है वो मैंने मान लिया R1 है, इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आया है वो मैंने मान लिया R2 है। R1 क्या है, तो ये है P प्लस Q और R2 क्या है, तो ये है R प्लस S, ठीक है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ गया। इसको निकालने के बाद अब हम निकालेंगे करंट थर्ड स्टेप में। क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में फाइंड करंट।
तो 1 बाई 1 स्टेप करके बताते जा रहे हैं। अगर आपको करंट पूछा जाए निकालने के लिए सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो सबसे पहले चेक करना है कि सर्किट बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर है तो हम फाइंड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फाइंड करंट आई। तो करंट आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो करंट आई का फॉर्मूला हो जाएगा ई, जो ईएमएफ है, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, बैटरी का रेजिस्टेंस। तो ये आपकी करंट निकालने का तरीका आ गया। ये आ गया आपका करंट निकालने का तरीका। ये क्या आ गया, करंट निकालने का तरीका। हम एक क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, आता जाएगा। 1 बाई 1 करके क्वेश्चन करेंगे, 1 बाई 1 करके हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता जाए। ठीक है, चलो अब इसी को हम क्वेश्चन निकाल देते करते हैं भाई। चलो अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे पास शीट है कुछ डिफरेंट कंपटीशन की, और उस डिफरेंट कंपटीशन के क्वेश्चन को हम निकालते हैं। ठीक है, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यस दिया है। चलो भाई निकालते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, मैं लिखता जा रहा हूं क्वेश्चन को, यहां पे लिख देता हूं आपको। द फोर रेजिस्टेंस, ठीक है, द कहां लिखूं, लिख देता हूं, द फोर रेजिस्टेंस। चलो मैं एक काम करता हूं, वैल्यू लिख देता हूं सबकी, उससे आपको या लिख ही देता हूं, आप लोग के लिए भी इजी हो जाएगा, है ना, आप लोग के लिए भी इजी हो जाएगा। चलो भाई, तो लिखेंगे क्वेश्चन, एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए, फोर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म, द, लिखते जाइए मेरे साथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स P, Q, R and S in Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm। कितना है, 90 ohm रिस्पेक्टिवली, ठीक है। The EMF and internal resistance of cell are 6 volt and 3 ohm. The galvanometer resistance is 30 ohm. The G is equal to, Rg is equal to 30 ohm. The current, ठीक है, the current drawn in the circuit, ऑप्शन दे रखा है 1.8 एम्पियर, ऑप्शन बी दे रखा है 1.2 एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है 0.18 एम्पियर, ऑप्शन डी दे रखा है 0.12। चलो ये आपको दिया है, तुरंत एक सर्किट बना लेते हैं, जल्दी जल्दी तुरंत एक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका सर्किट, ये रहा आपका सर्किट, ये रहा आपका सर्किट, ये रहा आपका सर्किट, और ये रहा आपका सर्किट, ये रहा आपका सर्किट। ठीक है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और ये दे रखा है 30 ओम, ये दे रखा है 30 ओम। कितना दे रखा है, 30 ओम। और PQ, Q कितना है, PQ ये भी 30, R कितना 30, S कितना 90 ओम। ठीक है, चलो ये दे रखा है, और E कितना दे रखा है, E दे रखा है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 3 ओम।
तो चलो सबसे पहले चेक करेंगे, पहला स्टेप पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे सर्किट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P कितना है? तो P है 30, Q कितना है 30, और बेटा R कितना है? R कितना है बेटा? सही कर रहे हैं ना? 30 30 30, नहीं नहीं नहीं, ये 10 दे रखा है, सॉरी ये 10 दे रखा है ना, 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 90 ये दे रखा है। ये कितना आ गया? तो 1/3। ये कितना आ गया? तो 1/3। तो सर्किट इज बैलेंस्ड। हम क्या कहेंगे? सर्किट इज बैलेंस्ड। 10 30 30 90, 10 30 30 90, ठीक है। चलो भाई सर्किट बैलेंस्ड हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये कितना हो गया? तो बेटा ये हो गया R1 कितना हो गया? तो बेटा 40 हो गया। R1 कितना? 10 और 30 दोनों सीरीज में हो गए, तो 10 और 30 कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 120। R2 कितना हो गया? 90 और 30, तो 120 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? R इक्विवेलेंट। अब हम क्या निकालेंगे? R इक्विवेलेंट। तो R पैरेलल हो गए, ये दोनों कैसे हो गए? R पैरेलल। तो R पैरेलल का मैं फिर से आपको एक शॉर्टकट देता हूं, दिस इज द शॉर्टकट। ये क्या है? शॉर्टकट। ये क्या है? शॉर्टकट। क्या लिखेंगे? R पैरेलल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हमारा जो तरीका क्या था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इतना बड़ा तरीका है, इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते, जोड़ते, फिर डिवाइड करते। आपको इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको लिखिए। R पैरेलल इज इक्वल टू लिख दीजिए बिग 1। क्या लिख दीजिए? बिग 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या देखेंगे? n+1। दोनों में बड़ा कौन? R1 R2 में बड़ा कौन है? लिख दीजिए। कितना लिख देंगे? 120। कितना लिख देंगे? 120। तो R2 जो है R1 से कितना बड़ा है? तो 3 टाइम्स बड़ा है। R2 जो है वो R1 से कितना बड़ा है? तो 3 टाइम्स बड़ा है। तो n बराबर क्या लिखेंगे? 3। n क्या है? हाउ मच टाइम इज ग्रेटर। n क्या है? हाउ मच टाइम इज ग्रेटर। बिग 1 क्या है? दोनों में बड़ा कौन है वो लिख दीजिए। n क्या है? कितना टाइम्स बड़ा है? तो n बराबर 3 लिख देंगे प्लस 1 लिख देंगे। ये कितना हो गया? तो ये हो गया बेटा 120 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा कितना आ गया? 30 ओम। कितना आ गया? 30 ओम। तो ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। ये क्या आ गया? R इक्विवेलेंट। कितना इजी पड़ गया ना? कितना इजी पड़ गया। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे आपका करंट। तो I बराबर कितना आ जाएगा? तो E बाय कैपिटल RP प्लस स्मॉल r। E कितना है? तो E 6 दे रखा है। E कितना दे रखा है? 6 दे रखा। RP आपने कितना निकाला? तो 30 निकाला। RP कितना निकाला? 30। और स्मॉल r कितना दे रखा है बेटा? 3 दे रखा है। स्मॉल r कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ये कितना हो गया? तो 6/33। आंसर निकाल दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? 0.182 आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए। तो चीजें समझ में आ गई बेटा? चीजें समझ में आ गई? चीजें समझ में आ गई? आपको रजिस्टर देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपको क्या उसमें चीजें गिवन है। गिवन होने के बाद उसके बाद सर्किट बैलेंस है या नहीं है वो चेक कर लेना है। सर्किट बैलेंस हो गया तो उसके बाद सीधे सीधे R पैरेलल निकालना है। R पैरेलल निकालने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। R पैरेलल निकालिए, सीधे सीधे I निकाल दीजिए। E आपको गिवन है, R आपको गिवन है, फिर क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया टाइप 1। अगर आपको सर्किट में पूछा जाएगा करंट बताओ। दूसरा पूछा जाता है वोल्टेज बताना। क्या बताना? वोल्टेज। अब करंट हो गया, वोल्टेज पूछा जाएगा। किन के पीछे पूछा जाएगा बताता हूं। तो सबसे पहले फिर से हम रीड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट, इसको यहां से ये इसको पॉइंट मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे कैसा पूछा जाता है? ये है आपका E, ये करंट जा रही है I, इधर से करंट आ रही है I, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है G। आपको पूछेगा इफ द सर्किट इज बैलेंस्ड। अगर सर्किट बैलेंस है तो ये सारे के सारे करंट इधर और इधर दोनों में कैसे जाएगी? बराबर जाएगी।
इधर करंट कैसे जाएगी बराबर, इधर करंट कैसे जाएगी बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा है, सब सेम। तो आपको पूछेगा फाइंड, ये टाइप 2 है, ये क्या है टाइप 2, ये क्या है टाइप 2, फाइंड वी बी माइनस वी डी पूछेगा। ये दूसरे जो क्वेश्चन है ये क्या पूछता है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बताओ। किसका बताओ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बताओ। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से देखो, यहां से करंट कितनी जा रही है, यहां से करंट जा रही है I1 और यहां से करंट कितनी जा रही है I2। ये करंट यहां से गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, किधर, एक I1 और दूसरी I2। तो VA, तो अगर ये सर्किट बैलेंस्ड है तो इसको कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, तो सॉल्व करने की टेक्निक ये है, पहले चेक करो सर्किट बैलेंस्ड है या नहीं, सर्किट बैलेंस्ड और नॉट। तो अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो हम अप्लाई करेंगे। तो सर्किट जनरली अगर व्हीटस्टोन दिया तो बैलेंस्ड होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, सर्किट बैलेंस्ड दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है तो बैलेंस ही बैलेंस होगा। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। तो बेटा यहां से I1 और I2, यहां से यहां तक का पोटेंशियल, यहां से यहां तक का पोटेंशियल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल, ये जो I1 है, I1 बराबर I1 को क्या लिख सकते हैं, ये जो करंट I1 है, I1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो I1 को लिखने का तरीका क्या है, तो I1 को लिखने का तरीका देखो बेटा, तो I1 को लिखने का तरीका क्या हो गया, यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, VA ज्यादा है और VB कम है तभी तो करंट ऐसे जा रही है, VA ज्यादा है VB कम है, VA ज्यादा है VD कम है तभी तो करंट किधर जा रहा है, इस तरफ जा रही है। तो देखो यहाँ लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा I1 इंटू रजिस्टेंस P, लिख सकते हैं ऐसे बेटा। इस जगह का पोटेंशियल ज्यादा है, इस जगह का पोटेंशियल कम है, तभी तो करंट इधर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। तो ये करंट कितनी हो गई, क्योंकि करंट इस पे जितनी जा रही है सेम है। ठीक है, तो इस पे जितनी जा रही है वो सेम है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू P लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहां की बात करते हैं, तो VA इस इक्वेशन को नंबर 1 लिख देंगे। फिर इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा VA माइनस VD इक्वल टू I2 इंटू R, I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, हम ऐड ना करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में, इक्वेशन A में तो आ जाएगा VA माइनस VB माइनस VA प्लस VD, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इक्वल टू I1 P माइनस I2 R। ठीक है बेटा, VA कैंसल, VD प्लस है तो ये आ जाएगा VD माइनस VB, VD माइनस VB इक्वल टू, ये कितना आ गया, आपको क्या चाहिए था, तो अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो। आपको क्या चाहिए था, VB माइनस VD चाहिए था, यहां पर दूसरा आ गया। तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये रहा, तो VA माइनस VD माइनस VA प्लस VB इक्वल टू I2 इंटू R माइनस I1 इंटू P। ठीक है बेटा, VA कैंसल, दिया जाएगा VB माइनस VD इक्वल टू I2 इंटू R माइनस I1 इंटू P। ये आपका आ गया। अब I1 I2 निकालना है। सर I1 I2 तो दिया नहीं, कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले I1 I2 फॉर I1 एंड I2। तो देखो सबसे पहले I निकालना है, फाइंड I को फाइंड करने का तरीका क्या था, I को फाइंड करने का तरीका वही है, E आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अगर ये गिवन है तो, अगर ये गिवन है तो
अदरवाइज मैं इसको जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। तो यहां से हमारा आई निकल आया, ये क्या हो गया आई। अब इस आई निकल आया तो हम आई1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आई1 बराबर लिखता हूं मैं, यहां का पूरे का रेजिस्टेंस मैंने माना R1 है और यहां का दोनों का रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो R2 है। तो आई1 क्या लिखेंगे, आई1 बराबर लिखेंगे, आई1 बराबर लिखेंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा I। और I2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये आपका I1 I2 निकालने का तरीका है। ये सारे वैल्यूज गिवन होंगी। R2 क्या मैं फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R2 है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R1 है। ये कब लगाना है, जो सर्किट बैलेंस्ड हो गया। I निकाल लेंगे, दोनों का R पैरेलल निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा R पैरेलल प्लस R। तो यहां से टोटल I मिल जाएगी, करंट I। अब ये करंट I जो मिल गई है, अब I मिल गई, ये I है, ये I है। I1 निकालना है, I1 कैसे निकालेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 I। I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। क्या लगाया मैंने, तो यहाँ पर मैंने लगाया है CDR, करंट डिवीजन रूल। क्या लगाया है, करंट डिवीजन रूल। क्या लगाया है, करंट डिवीजन रूल। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आपका VB माइनस VD। क्या निकाल सकते हैं, VB माइनस VD। तो ये आपका एक दूसरा तरीका है, ये आपका एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो चलो हम वही वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, जो पहले वाला क्वेश्चन था। सारी वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये कितना दे रखा था, E की वैल्यू दे रखी थी 6, R की वैल्यू दे रखी थी 3, स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3, ठीक है। चलो अब क्या करना है, VA। ये कितना दे रखा था, तो ये दे रखा था 10, ये कितना दे रखा था, ये दे रखा था 30, ये कितना दे रखा था 30 और S कितना दे रखा था 90। चलो भाई, तो सबसे पहले I हमने निकाल ली थी। I कितनी आई थी बेटा, I कितनी आई थी, तो I आई थी 0.18। I कितनी आई थी 0.18, तो I की वैल्यू आ गई 0.18। तो I1 कितनी आ जाएगी, चलो यहाँ से निकाल देते हैं। R2 कितना है 120, R2 कितना है 120, ठीक है। तो R2 कितना हो गया 120, 120 डिवाइडेड बाय R1 कितना था 40 प्लस 120, 40 प्लस 120 इंटू 0.18, ये आ गया आपका I1। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 120 इंटू 0.18। तो क्या बेटा हम I1 I2 निकाल सकते हैं यहाँ से। अब I1 I2 आ गया तो यहाँ पर रख देते हैं। I1 कितना आ गया, चलो इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। इस I1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। P आपको गिवन है कितना है 10, R आपको गिवन है कितना है 30, I2 की वैल्यू यहाँ से उठा के ये और I1 की वैल्यू उठा के यहाँ से ये। R कितना है, तो R आपको दिया है 30, P कितना है, तो P दे रखा है 10, माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। तो ये एक तरीका आ गया आपको अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल पूछा जाएगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जनरली पूछा जाता है, ठीक है बेटा, पक्का। टाइप 3, अब देखिए टाइप 3 जल्दी जल्दी देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी जल्दी। टाइप 3 में क्या दे रखा जाएगा कि आपको एक रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये है टाइप 3। टाइप 3 में क्या दिया जाएगा, S के पैरेलल में एक X रेजिस्टेंस, ये X क्या है अननोन, ये क्या है अननोन है। अननोन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाएगा S के साथ और बोला जाएगा तब सर्किट बैलेंस हो जाता है, तब बोला जाएगा कि सर्किट बैलेंस हो जाएगा। तो आपको X की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, आपको 4 रेजिस्टेंस P बराबर 10, Q बराबर 30, ठीक है, या Q बराबर 20 ओम, P बराबर 10 ओम, Q बराबर 20 ओम, R बराबर 20 ओम और S बराबर 40 ओम दे रखा है, ठीक है। या कुछ और दे रखा है, या सपोज करो कि ये दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे।
तो ऐसे दिया है कि बोला गया कि भाई अब एक एक्स अननोन रेजिस्टेंस को एस के पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, ये एक्स के पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सर्किट बैलेंस हो जाता है। इसमें कंडीशन ये दी जाएगी, इफ एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस is now connected parallel connected shunted या shunted लिखा होगा और parallel लिखा होगा, parallel to S, then circuit is balanced। ये आपको ऐसे दिया जाएगा, या तो X आपको गिवन होगा तो S पूछा जाएगा, अगर S गिवन है तो X पूछा जाएगा, अगर X आपको गिवन है तो S पूछा जाएगा। ठीक है, और दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया है, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलली। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है P अपॉन Q इज इक्वल टू R S प्लस X डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी S इंटू एक्स, ये S इंटू एक्स, ये आ जाएगा S प्लस एक्स। ठीक है, हाँ एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं, उल्टा लिख दिया मैंने, सही लिखा था S प्लस एक्स और ये आ जाएगा S इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको इनमें से P Q R ये तीन चीजें, और इन दोनों में कोई एक चीज आपको गिवन होगी, इन दोनों में कोई एक चीज गिवन होगी, हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखो भाई क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। MHCET 2014 में पूछा गया है, AIEEE 2006 में पूछा गया है, UPSEET 2010 में, यानी कि 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर यही देखो, तो 3 रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, दे रखा है 3 रेजिस्टेंसेस। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 3 रेजिस्टेंसेस P, Q are each of 2 ohm and on an unknown, एक क्वेश्चन है, unknown resistance X as form the forearm of Wheatstone bridge when resistance of 6 ohm is connected. 6 ohm is connected in parallel to S. The bridge gets balanced. What is the value of S? What is the S? ऑप्शन दे रखा है 3 ओम, B दे रखा है 6 ओम, C दे रखा है 1 ओम एंड D दे रखा है 2 ओम। चलो लगा देते हैं फॉर्मूले में, क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R S प्लस एक्स डिवाइडेड बाय S इंटू एक्स। P कितना, सारे के सारे 2 हैं,
2 डिवाइडेड बाई 2, R कितना है 2, S आपको अननोन है, X की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6S। ठीक है, ये कितना हो गया 1, ठीक है, ये कितना हो गया 3, तो बेटा 3S इज इक्वल टू S प्लस 6, ये कितना हो गया बेटा, ये इधर आ गया, तो 3S माइनस S इज इक्वल टू 6, देन 2S इज इक्वल टू 6, देन S इज इक्वल टू 3। आंसर कौन सा सही है, 3 ओम। तो आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे ये मैटर करता है। तो आज आपको मैंने 3 टेक्निक सिखाई है, 3 टेक्निक सिखाई है, कल एक और टेक्निक सिखाएंगे, कल क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, इस पे क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।